हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज एचसीएफ और एलसीएम सीखते हैं जो कि अलजेब्रिक होगा। ये आपके एसएससी बैंकिंग रेलवे में पूछ दिया जाता है, इसे आप सीखें। एचसीएफ और एलसीएम से तो आप वाकिफ होंगे ही, एचसीएफ एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा। चलिए आज सीखते हैं अलजेब्रिक समों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मेरे वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं पर डे एक वीडियो डालता हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए सीख लीजिए, गौर से सीखिए, ठीक है। अलजेब्रिक टर्म का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ, मैं लघुत्तम निकालना, लघुत्तम क्वेश्चन है आपका 10a² BC 15ab C² एंड 20a² B² C, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए। क्या है? 10a² BC 15abc² और 20a² B² और C, ये क्वेश्चन है। इसका हमें एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो 10 है, 10a² BC को तोड़ लीजिए। 10 टूटेगा, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है। 2 पंचे 10, अब तो 2 पंचे 10 दोनों प्राइम नंबर आ गया, टूटेगा नहीं। a² को उतार लेना है, BC भी उतार लेना है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब 15 जो है ना, 15 सेकेंड टर्म वाला, इसको 15abc², 15 को तोड़ लेते हैं, 3 5 15 ab और c²। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है। अब ये 20 है, 20a² B² C, 20 को तोड़ लीजिए, 2 गुना 2 गुना 5 a² B² C, 2 दूनी 4 पंचे 20। और कुछ आगे है? नहीं है, छोड़ देंगे। रहता तो उसको भी तोड़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम LCM, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है बच्चों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ध्यान दीजिए, अब जो जो अगर कुछ मिल रहा है तो उसको टिक कीजिए। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सब में बराबर है। यहाँ भी एगो 5 है, यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एक है। बेसिनल किस्म है। अगर सब में बराबर बराबर है तो एगो उतारना है, ठीक है। बराबर बराबर रहे तो एक उतारना है। और मान लीजिए यहाँ 2 ठो 5 होता तो जो ज़्यादा होता उसी को उतारते। मान लीजिए यहाँ था 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार 5 होता, और यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार होता, तो 3 बार वाला हम लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ सब बराबर है इसलिए एक के वो लिखे। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 2 2 है ना, इसमें एगो है, इसमें 2 है। ज़्यादा किसमें था? इसमें है। जो ज़्यादा वाला है उसी को लिखाइए, जो ज़्यादा वाला है उसी को लिख लीजिए, पेटू बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एगो था, 2 था, फर्स्ट लूट ले 2 लिख लिए। अब क्या बचा बाबू? 3 बच गया, लिख दिए। ये मत सोचिएगा सर यहाँ वाला 2 कहाँ गया। हम क्या बोले, एगो था 2 था, तो जो ज़्यादा वाला है वो लिखना है। ज़्यादा वाला लिखा गया तो छोटा को मतलब हमको नहीं है। अब देखिए, यहाँ a² है, यहाँ a है, यहाँ a² है, यहाँ a² है, यहाँ a है, यहाँ a² है, तो इसमें एगो a है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ज़्यादा वाला कौन हुआ? 2 वाला हुआ। a² ज़्यादा हुआ तो उसको उतार लेना है, a²। यहाँ पर b है, यहाँ b है, यहाँ b² है, यहाँ पर एगो b है, यहाँ भी एगो b है, यहाँ पर 2 b है, मैंने b गुना b है, तो ज़्यादा यही ना हुआ। तो ज़्यादा वाला ही लिखना है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा वाला ही लिखना है, यानी कि पेटू बनना है, लोभी बनना है। C² C, यहाँ भी एगो C, यहाँ भी एगो C, यहाँ 2 C है, तो 2 C है, तो 2 C उतार लीजिए। C, कोई गलत चीज़ नहीं सोचिएगा। C 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। ये हो गया a² B² C²। दिस इज योर आंसर। ये आपका हो गया, क्या हो गया? एलसीएम। अब मान लीजिए, मान लेते हैं अगर परीक्षा में पूछता है इसका एचसीएफ भी निकालिए, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एचसीएफ का एक नाम और है जीसीडी, जीसीडी मैंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कभी कभी एचसीएफ को जीसीडी भी लिखता है, जसीडी नहीं, जीसीडी, ध्यान रखिएगा। एचसीएफ तो कहा नहीं है लेकिन हम निकाल रहे हैं। एचसीएफ मतलब सिर्फ कॉमन पार्ट्स को लेना, ज़्यादा फारस का मतलब नहीं, जो खाली मिलेगा उसी लिखना है। यहाँ पर दो है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो दो यहाँ इसमें नहीं, दो है, किसी में भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। इसमें दो है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो दो चला गया भाड़ में, दो को हमको नहीं लेना है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 कॉमन आ रहा है तो हम लिख दिए। 3 खाली इसी में है, ये दोनों में नहीं है तो भी नहीं होगा, 3 भी उड़ गया हवा में। अब देखिए ए स्क्वायर है, ए है और ए स्क्वायर है, तो यहाँ तो 2 गो ए है, यहाँ भी 2 गो है, लेकिन यहाँ एक ही ठो ए है, तो यहाँ लिखना है छोटका वाला। एचसीएफ में क्या था, बड़का वाला, इसमें लिखना है छोटका वाला, यानी कि कॉमन। कॉमन मतलब छोटा पार्ट। छोटा पार्ट कौन है, ए है, ए लिख लीजिए। यहाँ बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यहाँ 2 गो हो गया, यहाँ पर ए गो है, यहाँ पर ए गो है, तो एक ही तो छोटा हुआ, तो ए गो बी लिख लीजिए। सी है, सी स्क्वायर है, सी है, तो सी स्क्वायर तो बड़ा हो गया, ये दोनों से छोटा कौन हुआ, सी हुआ, ठीक है ना। सी स्क्वायर मतलब सी गुना सी, 2 गो सी है ना, तो ए गो सी तो मिल ही जाएगा, इसमें भी ए गो सी मिलेगा, इसमें भी ए गो सी मिलेगा, इसमें भी ए गो सी मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 ABC आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने सीखा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। एंजॉय कर रहे कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो इस पार्ट को, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे उतार दिया मैंने। अब देखिए आपको याद होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब दिया है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला गुणनखंड के रूप में यानी फैक्टर के फॉर्म में क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें निकालना है, क्या निकालना था देखें, ऐसा निकालना है एलसीएम। इसका भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर इस पार्ट में भी था, फर्स्ट पार्ट में भी था, और सेकेंड पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, ये दोनों मिल रहा है, सेम है, तो ए को लिखेंगे, पहले इसको उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको मिला उसको उतार लिए। अब फालतू में क्या बच गया, एक्स माइनस वाई को भी लिख दीजिए, उतार लिए। देखिए घुरा फिरा के फिर वही फॉर्मूला आ गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में हम इसको भी इधर ले सकते हैं, इसको इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। गुना में हम किधर ले सकते हैं, तो वही फॉर्मूला आया एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, मतलब कौन सा फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूला में आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपका आंसर हो गया, ये एलसीएम हो गया। सपोज दैट इसका एचसीएफ कहता, तो एचसीएफ कहता तो ये पार्ट और ये पार्ट, यही पार्ट में खाली कॉमन है, उसी खाली लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर। अगर एचसीएफ पूछता तो हम एचसीएफ में ये लिखते हैं, समझ गए बच्चों। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अलजेब्रिक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ यानी कि जीसीडी महत्तम निकालना है, ठीक है। ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, बोलिएगा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9,
इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। कोनो फॉर्मूला में है कि नहीं? हाँ फॉर्मूला में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई लिखता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक ही बात है क्योंकि ये गुना के रूप में है। अब सेकेंड टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। मिडिल टर्म फैक्टर मैंने अपना वीडियो में बता दिया है, देख लीजिएगा। बीच में कितना है? 6 है, लास्ट में 9 है। 6 को बांट दीजिए, 6 को ले सकते हैं 3x और 3x प्लस 9। कहाँ ले सकते हैं बताइए तो? 3 और 3 तो क्या होगा? 6 होगा, और 3 3 9। मिडिल टर्म फैक्टर क्या नियम है कि बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से ये वाला आ जाए। देखिए 3 और 3 माइनस 3 माइनस 6 आ जाएगा, और 3 3 9 आ गया, है ना। चलिए कॉमन ले दोनों में, इधर में x कॉमन लिए हैं, क्या बच जाएगा? x माइनस 3, एक्स स्क्वायर था, यहाँ x था, बाहर आ गया, तो यहाँ a बचा, यहाँ पर 3 बचा। इस 3 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचा? x प्लस माइनस माइनस 3 3 9। यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3, इसको लिख लेना है। अब क्या बचा बच्चों? x माइनस 3, x माइनस 3, दोनों में से एगो लिख दीजिए। यहाँ x बच गया, यहाँ पर माइनस 3, ठीक है। अब हमें निकालना है HCF मैंने क्या बोले थे? कॉमन पार्ट। दोनों में क्या कॉमन है? देखिए यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3। x माइनस 3 को लिख दिए, x प्लस 3 यहाँ पर है, यहाँ x माइनस नहीं हुआ, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर यही कहता है इसका LCM निकालने के लिए, क्या कहता है? LCM। तो देखिए यहाँ भी x माइनस 3 है, यहाँ पर 2 बार x माइनस 3 है, तो ज़्यादा बार लिखते हैं x माइनस 3 इंटू x माइनस 3, और वो फालतू में क्या बच गया? x प्लस 3, इसको लिख देते हैं। तो x माइनस 3 क्या होता है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर होता कि नहीं? 2 बार तो स्क्वायर करेंगे, और इंटू x प्लस 3, ये आपका आंसर। इस तरह से आप अलजेब्रिक का HCF और LCM निकालते हैं बच्चों। तो इस तरह का सवाल आप बुक में ढूंढ के बनाइए। टिल देन गुड बाय।